बाइट ऑफ जॉय में आप सबको बहुत-बहुत खुशामदीद। तो एक मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चॉकलेट केक की रेसिपी आपके साथ लेके आए हैं। और मज़े की बात ये है कि इसे आप ओवन के बजाय और किसी भी माइक्रोवेव या एयर फ्रायर की बजाय चूल्हे पर ही तैयार कर सकते हैं। तो किस तरह से आपने चूल्हे पे इसे पकाना है उसकी कंप्लीट रेसिपी इस वीडियो में शामिल है। तो सारे स्टेप्स बहुत गौर से देखिएगा। तो सबसे पहले हमने एक बड़ी साइज़ का यहाँ पर जो है ना एक तपेला ले लेना है और कोई भी पुराना बर्तन हो तो ज़्यादा बेहतर है। और बीच में जो है ना हमने इसका एक ट्रिवेट रख लिया है। आप चाहें तो एक छोटी प्याली वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ रख सकते हैं मेटल की। फिर आप इसमें अपना केक पैन डालेंगे और आपने चेक करना है कि इसकी साइज़ जो है विड्थ वाइज़ और हाइट वाइज़ जो बिल्कुल मुनासिब होनी चाहिए और ढकना जो है ये इस पर कवर हो जाना चाहिए। तो जब ये आप देख लें कि ये प्रॉपर साइज़ है तो आप केक पैन को निकाल लें। ढकना बंद करके हम इसे प्रीहीट होने रख देंगे। रेसिपी के लिए आपको दरकार होगी पाउडर शुगर। तो वो तो घर में मौजूद नहीं थी तो हमने रेगुलर चीनी जो होती है घर में वो ले ली और इसे आप कोई भी ग्राइंडर वगैरह में डाल के ना पीस लें तो ये आपकी पाउडर शुगर जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो ये आसान सा तरीका है, आपको जाके पाउडर शुगर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हम लेंगे बटर। तो ये 150 ग्राम के करीब है, तकरीबन 3/4 कप। तो ये बटर भी आप एक बड़ी साइज़ का बोल ले लें, इसमें डाल लें। और इससे ये है कि रूम टेम्परेचर पे होना मस्ट है। बहुत ही सॉफ्ट बटर होना चाहिए ताकि आप इसे आसानी से बीट कर सकें। फिर जो हमने पाउडर शुगर पीस के तैयार की थी वो इसमें डाल देंगे। और अब आपको ज़रूरत होगी कोई भी इलेक्ट्रिक बीटर की, आपके पास चाहे हैंड मिक्सर हो या हैंड हेल्ड बीटर हो, जो भी हो बस उससे जो है ना आपने इसे अच्छी तरह से बीट करना है। और इतना बीट करेंगे कि ये देखें बहुत ही लाइट और फ्लफ़ी सा हो गया है, बटर का कलर भी चेंज हो गया है, तो बस इतना आपने इसे बीट करना है। अब हम इसमें एक-एक करके अंडा शामिल करते जाएँगे। तो टोटल इसमें 3 अंडे शामिल होंगे और इसमें करना ये है कि एक-एक अंडा आपने शामिल करना है और इसे बीट करते रहना है। तो जब एक अंडा अच्छी तरह से पूरा मिक्स हो जाए, तो फिर हम दूसरा अंडा तोड़ के इसमें डालेंगे। और अंडे का भी यही है कि उसे भी रूम टेम्परेचर पे ही रखें, तो बिल्कुल फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा जो अंडा है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो बेकिंग की यही ख़ासियत होती है कि जब भी आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें बेकिंग में, वो सारी चीज़ों का टेम्परेचर जो है ना वो रूम टेम्परेचर हो। तो ये देखें तीसरा अंडा भी हमारा शामिल हो चुका है और आप देखें ये कितना ब्यूटीफुल सा लाइट फ्लफ़ी आपको ऑलरेडी बैटर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे इसमें कोको पाउडर, तो तकरीबन 20 ग्राम के करीब। और टेबल स्पून का हिसाब लें तो तकरीबन 3 टेबल स्पून। फिर 1 छोटी चम्मच हम वनीला एसेंस की डालेंगे, अच्छा वनीला एसेंस लें। और यहाँ पर 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर की डाल दी। तो इन तमाम चीज़ों को भी एक स्पैचुला ले लें और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें ताकि सारा बेकिंग पाउडर, कोको वगैरह अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और कोको पाउडर का भी यही है कि अच्छा कोको पाउडर होगा तो ज़ाहिर-सी बात है केक का फ्लेवर भी अच्छा आएगा। तो सारे इंग्रीडिएंट्स वगैरह जो भी आप लें वो अच्छे हाई क्वालिटी इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल करें। और एंड में अब हम इसमें डालेंगे मैदा। तो ये तकरीबन 1 कप के करीब मैदा है, वज़न के हिसाब से 130 ग्राम्स है। और बेकिंग का एक और आपको रूल बताते जाएँ कि यूजुअली सारी चीज़ें अगर आप वेइंग स्केल पर मेज़र करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। आपका बहुत ही एक्यूरेट और सही बन के केक तैयार होगा। वरना ये है कि आप मेज़रिंग कप्स और मेज़रिंग स्पून्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वेइंग स्केल एक घर में बसाते हैं इन चीज़ों के लिए, स्पेशली ख़ुसूसन बेकिंग के लिए, तो आपकी चीज़ें जो है ना बिल्कुल प्रॉपर और वैसी ही बनेंगी हर बार। तो यहाँ पर अब हम ले लेंगे हमारा केक पैन। और ये केक पैन जो है ना वो है हमारा सिलिकॉन का। तो इसे आपको ग्रीस करने की या फ्लावर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, इसमें से ऐसे ही आराम से जो है ना केक आपका निकल आएगा। अगर आप कोई भी रेगुलर पैन वगैरह लेते हैं एलुमिनियम का या कुछ भी, तो उसे आप पहले बटर से या शॉर्टनिंग से अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। फिर उसमें आप थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और पूरी तरह से इसे कोट कर लें ताकि आपका केक जो है वो उस पर चिपके नहीं। चाहे तो आप पार्चमेंट पेपर भी नीचे डाल सकते हैं। ऊपर से हमने इसमें बादाम और अखरोट जो हैं वो थोड़े से स्प्रिंकल कर दिए, तो उससे भी ये है कि एक अच्छा सा टेक्सचर रहता है और मज़ा आता है। और अब जो है ना हम इसे उठाकर हमारा जो पैन हमने गरम करने रखा था उसमें डाल देंगे। बहुत ही ध्यान से और हाथ संभालते हुए आपने इसमें डालना है क्योंकि अब ये जो आपका तपेला है वो काफ़ी गर्म होगा। तो ध्यान से आप इसके अंदर जो है आपका ये केक का पैन डाल दें, बीच में डालें इसे। और अब हम इसे ढक देंगे और इसे आपने बहुत ही लो आंच पर पकाना है।
तो ये स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे बिल्कुल भी हाई आँच पे नहीं पकाना और तकरीबन इसे पकते हुए 35 मिनट्स टू 40 मिनट्स यानी कि आधा घंटा या उससे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगेगा। टूथपिक अंदर डाल के आप चेक कर लें केक अच्छे से बना है या नहीं। ये देखें। तो ये हुआ था डिज़ास्टर हमारे साथ पहले केक में क्योंकि चूल्हे की आँच लो नहीं थी, ये थोड़ी-सी मीडियम लो थी, तो इसीलिए आपको ख़ास बताया है ये केक के आँच जो है ना आपको बहुत ही लो रखनी है। तो हमने ख़ास आप लोगों के लिए फिर से केक बनाया और आपको बता रहे हैं कि देखिए ये केक कितना अच्छा बना था क्योंकि इसे बिल्कुल धीमी आँच पे रखा था। अच्छा, अब यहाँ पे हम उसकी टॉपिंग भी तैयार कर देंगे, एक आइसिंग बनाएँगे। तो इसमें हमने लिया है आधा कप व्हिपिंग क्रीम और उसमें डाल देंगे चॉकलेट। और ये इसे जो है ना आपने क्रीम को पहले अच्छे से गरम करना है, बॉइलिंग क्रीम होना चाहिए और चॉकलेट को भी आप अच्छे से चॉप कर लें और फिर डालें आप इसे क्रीम में और इसे जैसे ही आप मिक्स करेंगे देखिए रिच क्रीमी सा आपका ये गनाश जो है ना ये बन के तैयार हो गया है। और करना ये है कि इसे थोड़ी देर जो है ना आप ठंडा होने रख दें। मतलब रूम टेम्परेचर पे ही रहने दें लेकिन ये है कि थोड़ा-सा वो गाढ़ा हो जाए ताकि जब भी आप इस पे केक के ऊपर इसे आप पोर करेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी ना हो। यहाँ पे हमसे सब्र नहीं हो रहा था तो हमने फ़ौरन ही डाल दिया था लेकिन थोड़ा-सा आप इसे मज़ीद थिक होने दें ताकि वो अच्छे से केक के ऊपर वो सेट हो जाएगा। और अब आपको केक काट के भी बताते हैं, तो ये देखें कितना मॉइस्ट, कितना फ्लफ़ी और ज़बरदस्त बना था। वाक़ई में ये केक जो है ना बहुत ही आला बन के तैयार हुआ था, तो ये रेसिपी आपने लाज़मी ज़रूर ट्राई करनी है। और हमेशा की तरह हम आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, रेसिपी कैसी लगी और ट्राई करें तो हमें ज़रूर बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपका केक कैसे बन के तैयार हुआ। अब आप भी इसे बनाएँ और अपने प्यारों को खिलाएँ।